Hello friends, I am Rashmi Patel. Today I back for another topic. Today's our topic is grammar topic and indirect speech. Okay. इन इस वीडियो में हम जो हमारे पेपर स्टाइल में जो कन्वर्जेशंस आता है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है वो देखेंगे। आज हम रिवीजन के जो हमने पहले देखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक। ओके, आज फिर से देख रहे हो। फर्स्ट आपको टेबल याद दिला दूँ जो हमें सेंटेंस के हिसाब से आरबी चेंज करना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके हिसाब से आरबी कौन सा आएगा, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा आएगा। तो सेड हो तो उसकी जगह टोल्ड। ओके, नेक्स्ट रिप्लाइड और एडेड। ऐसे हम फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव का होगा तो हम टोल्ड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के बाद जो आंसर दे रहा है असर्टिव वो सेंटेंस तो हम रिप्लाइड यूज़ करेंगे। और एक ही पर्सन दूसरा सेंटेंस बोल रहा हो तो हम एडेड यूज़ करेंगे। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डैट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आर की क्या यूज़ करेंगे, आस्क। ओके, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ़ या WH क्वेश्चन वर्ड्स। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से किया गया हो, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से किया गया हो तो हम कंजक्शन इफ़ यूज़ करेंगे। और जो क्वेश्चन WH क्वेश्चन से हुआ हो, ओके, तो हम वही WH क्वेश्चन को कंजक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होती है, जो आज्ञा। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में आरबी। रिक्वेस्टेड, रिविनेंटी हो तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। ऑर्डर्ड यूज़ करेंगे, एडवाइस यूज़ करेंगे। ओके, सजेस्टेड यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्टेड यूज़ करेंगे, टोल्ड यूज़ कर सकते हैं, आस्क यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिमाइंडेड यूज़ कर सकते हैं, थ्रेटन यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। कई सारे हैं जैसे हम सेंटेंस के हिसाब से लिख रहे हैं। सेंटेंस में जैसे निकलता है ओके पावट, वो हम यूज़ करें सबसे यूज़ करेंगे। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन टू या नॉट टू यूज़ करेंगे। इफ जो सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव हो तो हम टू यूज़ करेंगे, और सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम नॉट टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेट विथ। तो कंपलसरी लिखना है हमें एक्सक्लेमेट विथ। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के हिसाब से लिखना है। जॉय, सॉरो, हैप्पी, एडमायर, ओके, एप्रिशिएट, जैसे भी आप लिखना, प्रेज, जैसे भी आपको जो सेंटेंस से निकलता हो, सेंटेंस में भाव आठ हो वो वही हमें लिखना है। जैसे खुशी दिखा रहा हो तो हम जॉय लिख सकते हैं, और सेंटेंस का सैड हो तो हम सॉरो यूज़ करेंगे। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डैट यूज़ करें। नेक्स्ट है लेट्स। लेट्स वाले सेंटेंस में हम प्रोपोजेड टू या फिर सजेस्टेड, दो में से एक लिखिए। प्रोपोजेड टू लिखना हो तो सजेस्टेड नहीं लिख सकते, और सजेस्टेड लिखना हो तो प्रोपोजेड नहीं लिखना है। ओके, दो में से एक आपको यूज़ करना है आरबी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डैट यूज़ करना है। और जो सेंटेंस में लेट्स आए वो लेट्स को हमें रिमूव करना है और उसकी जगह डे शुड लिखना है, और उसकी जो पीछे वाला जो सेंटेंस है पूरा कॉपी कर देना है एज इट। नेक्स्ट लेट। लेट सेंटेंस जो परमिशन के लिए यूज़ होता है उसके लिए हम आरबी रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन टू या नॉट टू। सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टू, और सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट टू यूज़ करेंगे। ओके, जो असर्टिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत वर्ब से होती है। याद रखना दोनों को सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। जैसे इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा और एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, तो आप फाइन कर सकते हो। ओके, ऐसे डायरेक्ट वर्ड को हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, टू नाइट हो तो उसे डेट नाइट में कन्वर्ट करना है। हियर हो तो डेयर में कन्वर्ट करना है। टू डे हो तो डेट डे में कन्वर्ट करना है। ओके, यस्टरडे हो तो लास्ट डे या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है। टुमारो हो और यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे या लास्ट डे में करना है। टुमारो हो तो नेक्स्ट डे या कन्वर्ट करना है, या फिर द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करना है। ओके, थोड़ी
ध्यान रखें वो टेबल जो हमने लिखा है वो ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग द प्रोनाउन के अंदर ध्यान दे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट मीन्स स्पीकर, सब्जेक्ट मीन्स स्पीकर होगा और लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन कौन सा आएगा, आई और वी, जो स्पीकर के हिसाब से चेंज होगा। जो बॉय हो तो ही से होगा और गर्ल हो तो सी से होगा। वैसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, जो लिसनर होगा उसके हिसाब से चेंज होगा। तो यू से होगा, तो यू के लिए सेकंड पर्सन क्या है, यू। फर्स्ट पर्सन आई और वी है और सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन के अंदर नो चेंज। तो हमें ये इतना याद रखना है। जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा पैसेज। रोहन कौन है यहाँ, स्पीकर, और समीर कौन है, लिसनर। तो हम लिख देते रोहन और लिसनर का नाम समीर। तो रोहन कौन है, स्पीकर है, समीर लिसनर है। और हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमने बात की वैसे इसका सबसे आरवी कौन सा आएगा, आस। कौन सा आएगा, आस। और दो सेंटेंस को जोड़ना है हमें, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को। तो हम कंजक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में इफ़ या WH क्वेश्चन आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है तो क्या आएगा, इफ़। कैन से शुरू हुआ है, इफ़। अब जो फर्स्ट हमें क्या याद रखना है, जो भी क्वेश्चन सेंटेंस हो को भी, तो उसे हमें पहले असर्टिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो हमें उसे असर्टिव में करें। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक टू ट्विसा, आई कैन स्पीक टू टीसा। ओके, आई फर्स्ट है, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन। तो यहाँ हम रोहन तो नहीं लिख सकते एक सेंटेंस में, एक बार हमने नाम लिख दिया। दूसरा बार क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउन। तो रोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई की जगह ही। और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए, कैन का क्या होगा, कुड। कैन का क्या नाम है, कुड। कुड स्पीक, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज़ कीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो ही कुड स्पीक टू ट्वीसा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखें, यहाँ समीर कौन है, स्पीकर है, रोहन कौन है, लिसनर। समीर और रोहन, समीर की जगह हम यहाँ ही भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमने समीर यूज़ कर लिया अगले सेंटेंस में, तो आप यहाँ ही यूज़ करना चाहते हो तो ही यूज़ करो। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा, और रोहन ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम आएगा। रोहन भी ही से होता है, बॉय है, तो इसका ऑब्जेक्ट हिम आएगा। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, आई एम सॉरी। आई एक सेंटेंस है, आई एम सॉरी, और दूसरा सेंटेंस है शी इज़न्ट हियर। दो सेंटेंस है। ओके, तो आई एम सॉरी, तो रिप्लाई दिया उसका असर्टिव है, आई से शुरू हुआ। क्वेश्चन का आंसर दे दो, हमें क्या लिखना है, आंसर या रिप्लाइड। हम यहाँ यूज़ करेंगे रिप्लाइड, ही रिप्लाइड हिम या समीर रिप्लाइड रोहन। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, डैट। कौन सा यूज़ करेंगे, डैट। ओके, तो और आई यहाँ कौन है, समीर। समीर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। एम का पास क्या होगा, वॉज, सॉरी ही वॉज सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, तो दूसरा सेंटेंस जोड़ना है। पर जो एक ही पर्सन दो सेंटेंस बोला तो हमें फुल स्टॉप नहीं रखना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, एंड। कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, एंड। ओके, और दूसरा सेंटेंस जोड़ा है तो आरवी क्या आएगा, एडेड। क्या आएगा, एडेड। हमने यहाँ लिसनर का नाम लिख लिया, तो फिर से हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे, डैट। असर्टिव सेंटेंस है, सी से स्टार्ट हुआ है, डैट। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इज़न्ट, इसका पास क्या होगा, वॉज, वॉजंट। हियर का क्या होगा, देयर। हियर का होगा, देयर। ओके, नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। यहाँ रोहन कौन है, स्पीकर, इसके लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट लिसनर कौन है? समीर। इसके लिए समीर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिम, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? डू यू नो व्हाट टाइम शी विल बी बैक। तो पूरा सेंटेंस यही है। और सेंटेंस कैसे है? क्वेश्चन, आगे क्या आएगा? आस्क। और क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, कंजक्शन इफ। कंजक्शन क्या आएगा? इफ। ओके, अब हमें इस सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने कहा तो यहाँ डू निकल जाएगा, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे हमने सीखा, उनमें कहा एक नोट लिखी थी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही हम डू या डॉस का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए डू यूज़ किया है, तो हम इसे असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डू रिमूव करना होगा। तो यू नो व्हाट टाइम शी विल बी बैक। यू कौन है यहाँ? लिसनर। लिसनर कौन है? समीर। इसलिए हम यू के जगह क्या लिखेंगे? ही। नो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट टेंस। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? न्यू। नो व्हाट टाइम सी, तो सी ए थर्ड, ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। विल का क्या होगा? वुड बी बैक। हो गया। नेक्स्ट समीर है, समीर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही। और लिसन, समीर स्पीकर है और लिसनर कौन है? रोहन। समीर के बाद कौन लिसनर होगा? रोहन। रोहन, रोहन की जगह कौन आएगा? क्या आएगा? हिम भी लिख सकते हो। सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्या आएगा? रिप्लाइड। रिप्लाइड। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट यूज होगा। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। सी वांट। वांट सेकंड शॉर्ट फॉर्म है किसका? विल नॉट का। विल नॉट का सेकंड फॉर्म है वांट। ओके, तो विल का क्या होगा? वुड। और नेगेटिव है नॉट, वुडंट, या फिर आप वुड नॉट भी लिख सकते हो। ओके, वुड नॉट बी बैक टिल 10। तो हमारा फर्स्ट पैसेज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अमर कौन है? स्पीकर। इंस्ट्रक्टर कौन है? लिसनर। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? क्वेश्चन, आस्क। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन यूज़ करना है। यहाँ कंजक्शन WH दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? हाउ मच। ओके, हाँ, यहाँ से इतना सेंटेंस हमारे पास बाकी रहा। डू यू चार्ज फॉर ड्राइविंग कोर्स। ओके, डू निकल जाएगा। पहले ही हमने यहाँ बात की, वैसे यू चार्ज फ्रॉम। यू कौन है यहाँ? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। चार्ज का सेकंड फॉर्म होगा, डी लगेगा, चार्ज। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हमें किस में करना है? सिंपल पास्ट में। फॉर ड्राइविंग कोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बोल रहा है? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर की जगह हम ही लिख दे रहे हैं, ही। और लिसनर है अमर। अमर की जगह हम हिम लिखते हैं। ओके, हिम। ओके, तो क्या किया? आंसर दिया, रिप्लाइड। क्वेश्चन का आंसर दिया, रिप्लाइड। कितना चार्ज देते हैं? 2000 रुपीज़। तो डेट ओनली 2000 रुपीज़। आप उसको पूरा आंसर भी लिख सकते हो, और आधा लिखा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट अमर है। अमर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ही। स्पीकर इंस्ट्रक्टर है, तो इसकी जगह हम हिम यूज़ करेंगे। कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन सेंटेंस है, तो आर भी क्या आएगा? आस्क। ही आस्क्स हिम। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्या है? इफ़। इफ़। आई और विल को हम क्या करेंगे? क्रॉस। आई विल बी एबल। तो आई कौन है यहाँ? ही, इसलिए ही लिखें। ही
विल का पास्ट वुड बी एबल टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर वर्ड। हो गया इतना। लास्ट सेंटेंस कौन बोल रहा है? इंस्ट्रक्टर, इसलिए ही रिप्लाई दे रहा है क्वेश्चन का आंसर, इसलिए आरवी क्या होगा? रिप्लाइड हिम। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? डेट। यहाँ भी डेट दिया होता है, 2 बार हम डेट यूज़ करना होगा कि एक कंजक्शन है और यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है वो डेट डिपेंड्स लिखा है, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिपेंडेड ऑन हाउ यू कौन है यहाँ? अमर, इसलिए क्या आएगा? हिम। ओ सॉरी, सब्जेक्ट है हाउ यू, नॉट हाउ यू मीन्स ही होगा। ही गिव ड्राइविंग टेस्ट। एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब सेकंड फॉर्म में हो सकता है, इसलिए हमने गिव यूज़ किया, तो गिव ही रहेगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन है स्पीकर? जया। लिसनर कौन है? कविता। ओके, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? लेट्स वाला। कौन सा सेंटेंस है? लेट्स क्या आएगा? प्रपोज इट या सजेस्टेड। प्रपोज इट टू, या फिर आप उसकी जगह सजेस्टेड भी लिख सकते हो, सजेस्टेड। ओके, 2 में से एक लिखना है आपको, प्रपोज इट या सजेस्टेड। कविता। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? डेट। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? डेट। लेट्स को हमें रिमूव करना है, उसकी जगह क्या लिखना है? दे शुड, और उसके बाद का सेंटेंस पूरा कॉपी कर देना है। गो फॉर डिनर टू नाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? डेट नाइट। क्या लिखेंगे? डेट नाइट। यहाँ याद है 2 में से एक लिखना है, प्रोपोजेड टू लिखो या फिर सजेस्टेड लिखो। इतना ही। नेक्स्ट कविता है, कविता की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? सी। ओके, जया है, जया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर। ओके, जया सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, कविता के लिए सब्जेक्ट सी यूज़ किया गया। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? व्हाट एन एक्साइटिंग आइडिया इट इज़। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमें आर भी थोड़ा लंबा लिखना होगा। ओके, क्या आएगा? सी एक्सक्लेम विद एक्साइटिंग आइडिया, तो क्या आएगा? खुशी है, इसलिए हम जॉय लिखेंगे, जॉय हर। ओके, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, स्पीकर और लिसनर, इसके बीच में आर लिखा, एक्सक्लेमेट विद जॉय। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? डेट। कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डेट। जो ये सेंटेंस है कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हमें पहले किस में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? असर्टिव में। व्हाट एन एक्साइटिंग आइडिया इट इज़, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ हो, तो उसको हमें रिमूव करना है और इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। ओके, तो हमें व्हाट को रिमूव किया, उसकी जगह इट इज़ को आगे लेके आना है। इट इज़ एन एक्साइटिंग आइडिया। आपको पीछे इट इज़ नहीं मिले तो आपको ऐसे ही लिख देना है इट इज़। आपको कुछ भी नहीं मिला, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, ये है नहीं, तो आप उसको सेंटेंस असर्टिव में कन्वर्ट करो, तो इट इज़ एन एक्साइटिंग आइडिया। कुछ भी नहीं मिला तो आपको इट इज़ लिखना है, ओके, या इट वॉज लिखना है। तो यहाँ इट वॉज, आई स्मॉल है, ओके, इट वॉज, इसका ऐसे भी पास वॉज होगा, इट वॉज एन एक्साइटिंग आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? जया। जया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सी, और कविता के लिए हर। कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन, आर भी क्या आएगा?
आस्क, आर यू क्या आएगा, आस्क। और कंजक्शन कौन सा आएगा, विल से शुरू हुआ तो कंजक्शन इफ आएगा, कंजक्शन इफ। विल यू जॉइन अस, विल यू जॉइन अस, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, फर्स्ट असर्टिव में, तो यू विल जॉइन अस, यू कौन है, हर, इसलिए क्या आएगा, सी। सी विल का क्या होगा, पास्ट, वुड जॉइन अस, अस भी चेंज करना होगा, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, डैम, थर्ड पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट क्या है, डैम, ये हो गया। नेक्स्ट कविता है, कविता सी और जया हर, ठीक है। इसमें आंसर दिया पॉजिटिव, आंसर दिया यस, तो हम डायरेक्ट यस तो नहीं, रिप्लाइड यस तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना है हमें, सी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, ओके। या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिवली, दो में से पॉजिटिवली हर, फुल स्टॉप। आपको यस नहीं लिखना है, आपको आर बी की यस और तो रिप्लाइड इन द पॉजिटिव या पॉजिटिव रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखना है, या फिर अब फिर नो हो तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव या नेगेटिवली लिखना है, ओके। उसके बाद यस और नो को मेंशन नहीं करना है। यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्या है, वंडर हाउ मेनी ड्रेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, क्वेश्चन मार्क, पैगी सेड, पैगी बोल रही है, किसको कह रही है, वेंडा को कह रही है, ओके। तो हम लिखते हैं पैगी आस्क, क्वेश्चन सेंटेंस इसलिए क्या लिखेंगे, आस्क, पैगी आस्क वेंडा, सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन, और डब्ल्यू एस क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी ड्रेसेस लिखना है साथ में हमें, ड्रेसेस डिड यू से, ओके। तो डिड निकल जाएगा, हम असर्टिव बनाए तो उससे बस इतना सेंटेंस बचा है यहाँ तक, तो हमें असर्टिव बनाना है, तो डिड यू से की जगह क्या हो जाएगा, डिड निकल जाएगा, यू सेड, यू कौन है, वंडा, इसलिए क्या आएगा, सी, ओके। यू सेड, तो सेड सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का, तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आएगा, सी हैड सेड यू फिर से कौन है, वेंडा, इसलिए सी यू हैड सेड, सी हैव का पास क्या होगा, हैड हैंगिंग अप इन, यू का एडजेक्टिव योर है, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर क्लोसेट, ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वन्ना वुड से, तो वन्ना बोल रही है, वेंडा वुड से ही लिखना है, क्यों, वुड आया तो इसलिए से यूज़ किया है, तो वुड के साथ से, वुड से पैगी, कंजक्शन क्या आएगा, डैट, कंजक्शन क्या आएगा, डैट, तो हमें 100 पर हमें पूरा आंसर लिखते हैं, सी हैड हैंगिंग अप 100 ड्रेस, 100 ड्रेसेस इन हर क्लोसेट, ओके। तो पूरा आंसर लिखा इसका 100 का। नेक्स्ट, ऑल द लिटल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, ओके, एक्सलेम भी उद्गार है 100, तो ऑल द लिटल गर्ल all the little girl exclaim with incredulously that
सी हैड हैंगिंग, उसका भी हम पूरा आंसर लिख रहे हैं, हैंगिंग अप 100 ड्रेसेस इन हर क्लोसेट। तो ये इसके लिए जो आंसर लिख रहा है वही इसके लिए भी आंसर लिखना है। ओके, और ये लिटिल गर्ल्स बोल रही है, यहाँ पैक वैंडा बोल रही है, यहाँ लिटिल गर्ल्स बोल रही है। ओके, सेड वन, ये 100 ऑल लाइन अप। ओके, उसका भी हमें लिखना है। तो वन ये पॉजिटिव आंसर है, वैंडा रिप्लाइड पॉजिटिवली देम, कंजक्शन क्या आएगा, डेट सी हैड हैंगिंग 100 ड्रेसेस all line up in her closet। ओके, तो उसका आंसर हुआ। तो आपको ऐसे 18 सेंटेंस मिले तो अब आपको उसको फुल सेंटेंस में लिखना होगा। तो यहाँ तक हमने 4 कन्वर्जेशन किए। 2-3 में आपको PDF के थ्रू होमवर्क के लिए दे दूँगा, तो आपको लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।